हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति मैथ्स में या गणित में आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है आपका संख्या पद्धति। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम सभी टाइप की संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती हैं या संख्या होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो संख्या, सबसे पहले संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं। संख्या गणित की वस्तु हैं। ठीक है, मैथमेटिकल्स ऑब्जेक्ट। गणितीय वस्तु क्या होती है? मैथमेटिकल्स ऑब्जेक्ट, जिनका प्रयोग हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए कर सकते हो, मापने के लिए, नामकरण के लिए किया जाता है। किस किस में प्रयोग करते हैं हम इनका? गिनने में, मापने में तथा नामकरण में। ठीक है, तो संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर द मैथमेटिकल्स ऑब्जेक्ट इन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, मेजरमेंट। ठीक है, और नामकरण के लिए इनका में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेमिंग के लिए हम इनका उपयोग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब इसके बाद अब संख्या कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ नंबर। क्या चीज की बात हो रही है? टाइप्स ऑफ नंबर। अगर हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें तो ज्यादातर संख्याओं को हम दो हिस्सों में ही डिवाइड करते हैं। यह संख्या दो ही तरह की हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी आपकी जो होती है वो होती है आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या और आभासी। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। और आभासी संख्या को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो आप 11th क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। 9th क्लास में हमें जो काम होता है वास्तविक संख्याओं के पार्ट से होता है। किससे काम होता है? वास्तविक संख्याओं के पार्ट से। ठीक है, तो अब हम पहले वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं? जो होती हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर्स। हिंदी इंग्लिश आपको कम से कम मैथ्स की, चाहे आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में, आपको जो बेसिक चीज़ें वो हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो परिमेय संख्या का क्या नाम होता है? रेशनल नंबर। और अपरिमेय इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर? सबसे पहले हम संख्याओं का प्रकार पढ़ रहे हैं। संख्या दो प्रकार की बताई गई हैं, वास्तविक संख्या, दूसरी आभासी संख्या। आभासी संख्याओं को काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हमेशा जेड के फॉर्म में लिखते हैं या फिर ये इस तरह से होती है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अभी वैसे आपके लिए ये डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, जब 11th क्लास में पढ़ोगे या फिर 11th क्लास की वीडियोस में आप ये देख सकते हो। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है इससे। ठीक है, फिर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में 9th और 10th में हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक संख्या वो संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या। ठीक है, तो आपको ये परिमेय संख्या याद रखनी है। ठीक है, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम। परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या के पार्ट करें तो परिमेय संख्या बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला होता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, इनके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल होता है एन। रेशनल नंबर के लिए हम आर से लिखते हैं रेशनल नंबर को, और प्राकृतिक संख्या को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। अब प्राकृतिक संख्या होती कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं जो काउंटिंग हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, गिनतियाँ जो होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5, ये जितनी भी गिनती हैं, 6, जहाँ तक भी जाओ, 100 1000 2000, जितनी भी हैं, जहाँ तक भी हैं, ये सब गिनतियाँ क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी आती है वो होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, दूसरी कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, और इनको डब्ल्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डब्ल्यू। होल नंबर को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। होल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो और ले लें, क्या चीज़ और ले लें? जीरो और ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5, सारे प्राकृतिक संख्या, साथ में कौन और आ गया? जीरो और आ गया, तो ये कौन सा नंबर कहलाते हैं? आपके पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होती है हमारे इंटीजर्स। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो प्राकृतिक संख्या है वो सारी आएंगी इसमें, 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक कंप्लीट चलते जाएगा। इधर से 0, और फिर ये नेगेटिव की ओर, माइनस की ओर आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5, माइनस के सारे, मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस वाली भी, और साथ में कौन? माइनस के नेचुरल नंबर के आगे, सबके आगे क्या लगा दो? माइनस, और साथ में 0। माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और 0, ये कौन होते हैं? पूर्णांक। हमेशा याद रखते हैं कि जो 0 होता है ना हम इसे धनात्मक में गिनते ना ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये जो माइनस वाले हैं इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले, प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो पूर्णांक को 3 हिस्सों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। ठीक है, जब पूर्णांक हो गए उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, सारे नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। कौन से नंबर बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो संख्या जो 2 से भाग हो जाती हैं। कितने से भाग हो जाती हैं? जो 2 से भाग हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, जो 2 के पहाड़े में आती हैं। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, सबके एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 से भाग हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं के बाद आती है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम। विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओड नंबर्स। कौन से नंबर बोलते हैं? ओड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। 2 से जो भाग नहीं होती वो कौन है? 1 3 5 7 9 11। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। ठीक है, अगर हम और आगे की बात करते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो होती है भाज्य संख्या। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पढ़ाई तो छोटी क्लासेस में भी जाती हैं लेकिन कई बच्चे भूल भी जाते हैं इनको। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन कौन सी होती है भाज्य संख्या? 2 3 5 7 11 13 17। ये जो संख्या होती है या तो अपने आप से भाग होती है या 1 से भाग होती है। किस किस से भाग होती है? अपने आप से और 1 से भाग होती है। इसके बाद भाज्य के बाद जो नेक्स्ट आती है वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो भाज्य नहीं होंगी वो अभाज्य होंगी। इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। किससे ज़्यादा होंगे? 2 से ज़्यादा गुणनखंड।
दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, मतलब आपका 4 हो गया, 4, 6, 8, 9, ठीक है। बस आप याद रखेंगे एक जो होता है ना तो वो भाज्य होता है ना अभाज्य, क्योंकि उसका एक ही गुणनखंड होता है, वो अपने आप से ही भाग होता है खाली, ठीक है। और बाकी 2 के बाद जितनी भी संख्या है वो सब जिसके जो भाज्य नहीं है वो सब किस में आएंगी, अभाज्य संख्याओं में आएंगी, ठीक है। क्या बात आपको याद रखनी है, याद क्या रखनी है, नोट, एक जो होता है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य, ठीक है। इसके बाद ठीक है, और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दूसरी जो चीज़ है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे नंबर 2, दो समभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, समभाज्य संख्या है, मतलब दो ही एक ऐसा नंबर है, ये जो 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो सम भी होता है और साथ में क्या होता है, भाज्य भी होता है। सम का मतलब आपको क्या पता है, इवन, और भाज्य का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, भाज्य नंबर प्राइम, क्या बोलते हैं, प्राइम, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपसे पूछता है तो कौन है, 2, ठीक है। शायद मैंने आपको ये नहीं बताया। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं भाज्य संख्या को, प्राइम नंबर्स। और जो अभाज्य संख्या होती हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट, और ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। आपको ये वास्तविक संख्या के वैसे तो और भी बहुत सारे पार्ट हैं, पर जो मेन पार्ट है वो ये सब है। आपको ये सारे पार्ट्स याद होने चाहिए, कौन सा कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, ठीक है। और एक और बात, चलो एक छोटी सी बात और देखते हैं कि नंबर 3, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, शायद मैंने उल्टा बता दिया। हाँ, ये जो अभाज्य होता है वो तो होता है प्राइम नंबर, और जो भाज्य होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। दोनों की डेफिनेशन उल्टी हो गई हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या ऊपर वाली है, अभाज्य संख्या कौन सी है, ये वाली, जिनके 2 गुणनखंड हैं वो होती है अभाज्य संख्या, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं वो होती है भाज्य संख्या, ठीक है। वैसे इंग्लिश में मैंने आपको ये सही बताया है, ये आपको याद रखो, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। चलो मैं इसकी अभी पीछे और डेफिनेशन एक बार और बता देता हूँ, सही से क्लियर कर देता हूँ। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या हैं। कितनी है, 25 अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य मैंने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, उस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। और कौन कौन सी बताए थे मैंने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ही चलते हैं। और टोटल 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, नाम से पता लग रहा है थोड़ा सा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया था। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो भाग हो सकती है, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 4, 6, 7, सॉरी 7 तो इसमें आ गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, मतलब जो आपके अभाज्य में नहीं आते वो सब किस में आ जाते हैं, भाज्य संख्याओं में आ जाते हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक हम परिमेय संख्या की बात कर रहे थे। परिमेय संख्या, आपको ये तो पता है जितनी भी मैंने ये संख्या लिखी ये सब परिमेय संख्या कहलाती है, जितने पार्ट आपने डिफाइन कर दिए। पर परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, परिमेय संख्या वे संख्याएं, कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम
p अपॉन q और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अंश अपॉन हर किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश अपॉन हर, जहाँ q क्या नहीं होता, 0 नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं, परिमेय कहलाती है। कैसी कहलाती है, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। जैसे आपका 3/5, जैसे में कौन हो गया 3/5, 2 क्योंकि इसके अपॉन में 1 लग रहा है, 0 के अपॉन में कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, 9, ठीक है, 8/10, कोई भी संख्या, ये सब कैसी कहलाएंगी, परिमेय। या फिर इनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, कैसा होता है, शांत होता है, या अशांत और पुनः आवृत्ति होता है, पुनः आवृत्ति होता है। अभी बात करते हैं क्या चीज़ है। जैसे अभी 3/5 है, अगर हम इसे पॉइंट में निकालें या भाग करें दशमलव में, तो 3/5 का क्या आएगा, 0.530। पॉइंट के बाद देखो एक बार ही डिजिट आई, उसके बाद क्या हो गया, खत्म। जब पॉइंट के बाद 1, 2 या 10, 5 संख्या आ रही हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसके बाद आगे संख्या ही नहीं आ रही, तो हम बोलते हैं दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। और अगर खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार आगे भाग करो, भाग होता ही जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अशांत। जब भी इनमें अशांत होगा तो पुनः आवृत्ति होगी, जो नंबर है बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट। जैसे 0.535353 ऐसे ही चल रहा है, डॉट 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 आ रहे हैं, ठीक है। और देखो 5353 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, दशमलव प्रसार, अशांत और पुनः आवृत्ति, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम अंडर रूट पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। p कैसी संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। वो हम कहलाती हैं कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √8। अब कहते हैं √8, अब 8 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जब फैक्टर निकालते हैं तो 2√2। तो यहाँ पे जो अंडर रूट में 2 अंदर जो नंबर बचा वो कैसा है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे डेफिनेशन लिखते हैं तो अभाज्य हो गई, लेकिन आप ये याद रखो अंडर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है उसका हमें अंडर रूट नहीं पता होना चाहिए। जैसे √4, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना 2 होती है, तो ये अपरिमेय नहीं है। और अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर आता है 5, अब इसकी वैल्यू तो हमें फिक्स नहीं पता, तो ये कैसी संख्या होगी आपकी, अपरिमेय। जिसका अंडर रूट नहीं पता होता वो अपरिमेय, जिसका अंडर रूट पता है वो आप कौन लिखोगे, परिमेय संख्या, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा, पर पुनः आवृत्ति नहीं होगी, पुनः आवृत्ति नहीं होगी। क्या चीज़ नहीं होगी, पुनः आवृत्ति नहीं होगी। जैसे अशांत तो होगा, जैसे 5.36, 366, 3666 ऐसे करके चल रहा है। अब देखो रिपीट तो हो रहा है 3636, पर यहाँ पे एक बार 6 था, अब 2 हो गए, फिर 3 6 हो गए, डॉट 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 चल रहे हैं, तो अशांत हो गया। अशांत के साथ साथ रिपीट सेम चीज़ नहीं हो रही, अलग अलग हो रहा है। यहाँ 36 था, फिर 366 हो गया, 3666 हो गया, अलग अलग, ठीक है। तो अशांत डॉट 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 आएंगे और पुनः आवृत्ति नहीं होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है।